नमस्कार, सवाल पब्लिक का है पर आपका स्वागत है और मैं हूं नाविका कुमार। पूछिए मत कि कितनी खुश हूं आज, बहुत ज्यादा खुश हूं। मेंस हॉकी की पूरी टीम ने कमाल का खेल दिखाया। रवि दाहिया ने रेसलिंग में जोरदार खेला और सिल्वर मेडल भी जीता। सेकंड रोमांच से भरपूर था आज हॉकी का मैच, जो आखिरी के 6 सेकंड तक का था। पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा वो पल जो हमने आज टीवी के सामने बैठकर बिताए हैं। और यही वो पल होता है जिसे हमें कभी भी भूलना भी नहीं चाहिए। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने दो गोल दागे। 4 दशक, जी हाँ, 41 साल 41 इयर्स का सूखा जो है आज वो खत्म कर दिया इंडिया की हॉकी टीम ने। पूरी टीम जीतने की जिद पर उतरी हुई थी, जैसे मैच के पहले मिनट से ही ये हमें पूरा साफ दिख रहा था। पूरा देश सांसें रोके खेल देख रहा था। शुरुआत में थोड़ा जरूर लगा कि मुकाबला जर्मनी से है, शायद मानसिक प्रेशर है, मानसिक जोर है, तनाव है, लेकिन भाई साहब उसके बाद तो ऐसी जोरदार वापसी की मानो जीत सर पर सवार थी पूरे के पूरे 16 खिलाड़ियों पर और कोच ग्राहम रीड पर भी। मेरे साथ आज वो टीम है जिसने आज पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और सर फक्र से ऊपर कर दिया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं टोक्यो से ग्राहम रीड, इंडियन हॉकी टीम के कोच। उनके साथ हैं कैप्टन मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, 6 गोल किए हैं इस ओलंपिक के खेल में। रुपिंदर पाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं और आज इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। मनप्रीत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। 130 करोड़ भारतीय लोग आज यहां तालियां बजाते हुए नहीं थक रहे हैं। मनप्रीत जी, कैसा लग रहा है आज मैडम 41 साल के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, क्योंकि इतना हार्डवर्क किया, फाइनली हम लोगों को ये मेडल मिला। 41 साल के बाद फाइनली हम लोगों ने ये मेडल जीता है, तो बहुत खुश है। पूरी टीम ने बहुत हार्डवर्क किया था इस मेडल के लिए, तो मुझे हम बहुत ज्यादा खुश है। जब मेडल जीता उसके मैच खत्म होने के बाद पूरा सेलिब्रेट किया था टीम ने, बहुत ज्यादा खुश थे, कोच भी बहुत ज्यादा खुश थे। और कभी सोचा था जब खेलने गए थे आज सुबह कि जर्मनी से खेल रहे हैं, टेंशन है, बहुत तनाव हो रहा है, टीम के लड़कों ने आपसे कुछ एक्सप्रेस किया था कि कैसा दिमाग में प्रेशर है इस वक्त कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी आंखें गाड़ के बैठे होंगे टीवी में? नहीं, एक्चुअली कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। जो लड़कों ने जो आज खेला है बहुत ज्यादा अच्छा खेला है। हम लोग जैसे कि 3-1 डाउन भी थे, तब भी अभी प्लेयर जो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे और सभी का माइंडसेट था कि हाँ कि हमें आज मैच जीतना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक सेमीफाइनल लूज कर चुके थे, जिसके बाद हमारे पास यही एक ऑप्शन था और पूरी टीम यहाँ से रेडी होकर यही गई थी कि आज कुछ भी हो जाए हमें मेडल जीतना है, और वही टीम ने करके दिखाया है। और पूरा थ्रू आउट द गेम, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, पूरी किसी भी प्लेयर ने गिव अप नहीं किया, हर एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। इवन जब 3-1 के नीचे थे तभी भी यही था कि हाँ कि हम लोग गोल उतारेंगे और गोल ऊपर करेंगे। मनप्रीत जी, जब सेमीफाइनल में थोड़ा पासा पलटा, उसके बाद टीम का मोराल कैसा था और फिर आपने इस मोराल को और इस मानसिक स्थिति को कैसे संभाला? एक्चुअली बहुत उस वक्त सभी पूरी टीम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि हमारा एम था कि हम लोग गोल्ड मेडल के लिए खेलें, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब लूज किए उसके बाद पूरी टीम, जैसे मेरे साथ जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे रुपिंदर पा, हरमनप्रीत, पीआर श्रीजेश, बरिंदर लाकड़ा और कोच, हम लोगों ने यही एक बात की थी कि हाँ कि अभी हम लोग उस मैच को चेंज नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में अभी ब्रॉन्ज मेडल है उसको हमें जाने नहीं देना चाहिए। और क्योंकि बहुत हरमनप्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं, ये टॉप स्कोरर हैं इंडियन हॉकी टीम के। हरमनप्रीत जी, आज
गोल मारा आपने, एक हिस्ट्री में आपका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। आज ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला है, लेकिन यहाँ किसी ने ब्रॉन्ज का नाम नहीं लिया। हमें तो ऐसा लग रहा है भारत में बैठे बैठे कि आपका जो ब्रॉन्ज नहीं, वो गोल्ड से ऊपर का मेडल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब खेलने अंदर गए स्टेडियम के अंदर, तो दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मैडम आपका एंड सभी देशवासियों को। एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब मैच खेलने जा रहे थे हम एंड सेमीफाइनल जो हमने लूज किया है, उसके बाद जो सभी प्लेयर्स की एक मेंटालिटी थी कि आई थिंक सेमीफाइनल को लेके ना बैठे, तो आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें हम अपने में। एंड सभी प्लेयर्स ने अच्छे से एक दूसरे को मोटिवेट किया है। एंड जब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच के लिए जा रहे थे, तो सभी ने यही बोला था कि अपना जितना भी है बेस्ट करेंगे। आफ्टर मैच हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि काश मैं ये कर सकता था। एंड आई थिंक सभी प्लेयरों ने अपना बेस्ट दिया है। वो पूरी टीम को एक दिख रहा था जज्बा के जीतने का जोश था जो दिख रहा था ग्राउंड में। आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। चाहे हम 3-1 से डाउन भी थे और आई थिंक कम बैक किया, फिर जीते हम। आई थिंक वो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी सारी टीम के लिए। और आपसे पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ने जब आप सबसे बात की बिल्कुल मैच के बाद, तो ये खबर देने में और उनकी बधाई पाने के टाइम मनप्रीत जी, टीम में किस तरह की फीलिंग थी उस वक्त? क्योंकि सबसे पहला फोन शायद प्रधानमंत्री का आया और आप बैठे थे स्पीकर ऑन करके, आपके पास सारे टीम के मेंबर बैठे हुए थे। 41 साल के बाद देश को मेडल दिलवाना सिंक इन हुआ था उस वक्त? आपको लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई? एक्चुअली क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग डिजर्व करते थे, क्योंकि जो पूरी टीम ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। क्योंकि लास्ट ईयर कैंप से हम लोग 6-6 महीने कैंप में थे, फैमिली से दूर थे, कोचेस भी अपने फैमिली से दूर थे। तो उस टाइम भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, पूरी टीम ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। और मुझे लगता है कि हाँ, कि हम लोग इस बार डिजर्व करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे थ्रू द टूर्नामेंट भी जो हमारी टीम खेली है वो बहुत ज्यादा अच्छा खेली है। और जब आज मैच के बाद प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया, उन्होंने आज ही नहीं, हमें जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया था तभी भी हमें फोन किया था, और उन्होंने यही विश्वास दिलाया था कि पूरा कंट्री हमारे साथ है, निराश मत होइए, आप अपना सिर्फ मैच खेलिए, अपना फोकस करिए। और हार जीत होती है, बट आप अपना जो बहुत अच्छा खेले हैं, आप ब्रॉन्ज मेडल के मैच के ऊपर फोकस कीजिए। और आज जब मैच के बाद भी उनका फोन आया तो उन्होंने यही बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छी हॉकी खेली है, उनको और पूरे देश को हमारे ऊपर गर्व है, और ऐसे खेलते रहिए। उन्होंने कोचेस से भी बात की, सभी से बात की और सभी को बधाई दी। और उन्होंने ये भी बोला कि आज हमारा मैच देखने के, उन्होंने जो उनकी डेली रूटीन होती है वो भी उन्होंने ब्रेक की और हमारा मैच देखा और हमें सपोर्ट किया। आज तो पूरी इंडिया का एक ही रूटीन था, सब टीवी के सामने बैठे हुए थे, सुबह मैच देख रहे थे, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और सबकी प्रेयर्स आपके साथ थी, सबकी गुड विशेस आपके साथ थी। ग्राहम रीड, द कोच ऑफ द इंडियन टीम, Mr. Graham Reed, congratulations to you for leading a squad of 16 players full of confidence, people who actually brought back a medal after 41 years. You joined the team 2 years ago. What are the changes that you thought when you first met them you needed to bring in the team that finally has got, after a drought of 41 years, the hockey medal back into India? Yeah, it's a good question. I actually, my main feeling, to be honest, was to continue the great work that had been done previously by the other coaches, and just try and get some cream on the cake, if you like. But I think the mental resilience was one thing, and again, it wasn't so much building the mental resilience. It was about getting the players to understand that they already had it. And I think you saw it today, to be honest. I think you saw
how much it takes to come from 3-1 down at with a half of hockey still left to play, to then finish at 5-4. We were 5-3 up at one point. I think that was part of what I was trying to achieve in these last 2 years, was to get them to be mentally tougher, but not so much in all the techniques and what have you, but it was more about getting them to understand that it lays dormant in a lot of these guys, and it was about trying to bring that forward and getting them to understand it. Amazing feat. All of India, 130 crore people, extremely thankful for your perseverance and getting that spirit up. The spirit's always been there, but like you said, it was dormant. Yeah. कोच रीड हमें बता रहे हैं कि इन सब में पहले से ये हुनर मौजूद था, कहीं ना कहीं एक जज्बा लाना था, अपने में कॉन्फिडेंस लाना था, और उन्होंने सिर्फ इस पर मेहनत की। रुपिंदर पाल सिंह जी, आज जिन्होंने पेनल्टी में एक गोल मारा, और ये गोल शायद हार और जीत के बीच का गोल था। रुपिंदर पाल जी, आपने 2 ओलंपिक में पार्ट लिया हुआ है, और पिछली ओलंपिक में तो मेडल नहीं आया, इस बार आया। कैसा लगा जब जीत गए आप ये गेम? ऑफ कोर्स मैडम, ये सबसे अच्छी फीलिंग है ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 48 साल से इस मेडल की वेट कर रहे हैं। और जैसे लास्ट ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल हमने लूज किया था, तो डिसअपॉइंटमेंट थी तब, और इस ओलंपिक में यही था कि हम मेडल जीते, यहाँ पे पोडियम फिनिश करें यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छी फीलिंग है। और आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी कोई फीलिंग हो सकती है। आज आपको यहाँ दर्शक लाइव देख रहे हैं, आप टोक्यो से हमारे साथ बने हुए हैं, और पूरी देश की जनता, पूरी भारत की जनता आपको यहाँ देख रही है टाइम्स नाउ नवभारत पर, और जनता आपको बधाई दे रही है। जनता आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहती है, और सवाल अगर पूछना है तो आज दर्शकों, नंबर चल रहा है हमारे चैनल के नीचे, आप अपना व्हाट्सएप पर सवाल भेजिए, और आप किसी भी खिलाड़ी से खुद पूछ सकते हैं अपना सवाल, क्योंकि ये है सवाल पब्लिक का। मुझे तो मिल ही रहा है ये मौका इन विनर्स के साथ लाइव बैठने का। टोक्यो से जोड़ा हुआ है इनको आपके लिए, वहां रात के 10:30 बज रहे हैं। रुपिंदर पाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि शायद फाइनेंशियल ट्रबल थी फैमिली में, एक ऐसा भी दौर आया था जब आपने सोचा था कि शायद ट्रेनिंग के लिए, हॉकी खेलने के लिए अब आपके पास पैसे नहीं मौजूद होंगे, तो कुछ खेल से दूर होकर नौकरी की जाए। आज जब ये आपने मेडल जीता है, आज आप उस दौर के बारे में कैसे सोचते हैं कि कहां से कहां आपका परिश्रम आपको ले आया? आई थिंक मैडम, वो हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल होता है, वो टाइम होता है, और आई थिंक मेरा इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आई थिंक 1 या 2 साल थे जब भी रियली स्ट्रगल पीरियड था मेरा। लेकिन उसके बाद जैसे चंडीगढ़ अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हो गया, देन वहाँ पे जाकर सब कुछ ठीक हो गया, राइट। बट आई फील कि सबका अपना अपना स्ट्रगल है। आई एम श्योर कि इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स कर रहा है, उनका हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से, हम जहाँ है ना, पुअर फैमिली से, हम्बल फैमिली से लाइक बिलोंग करता है। तो आई फील कि वही, जैसे कि हर कोई अपना हार्ड वर्क कर रहा है, और अभी ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है कि मेडल जीत के। और ऐसे है कि जो हमने जब हॉकी स्टार्ट की थी, हमने तब यही ड्रीम था कि ओलंपिक में जाना, इंडिया रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक में मेडल लेके आना, राइट। सो आज वो सपना पूरा हुआ है, और आई फील कि जो हमने 20 साल हमने मेहनत की है जब से हॉकी स्टार्ट की थी, वो एक वर्थ इट था हमारा हार्ड वर्क करना। सो आई एम सो हैप्पी कि और ग्लैड कि मैंने गिव अप नहीं किया, और एज अ टीम हमने यहाँ पे पोडियम फिनिश किया है। हरमनप्रीत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अपना जो मेडल है वो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स को डेडिकेट किया है, और 6 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने कोविड से स्ट्रगल किया, जंग करी कोविड से। एक खिलाड़ी सीरियस भी बहुत था। कैसे ये जंग हुई कोविड से पहले और फिर ओलंपिक्स के दौर में, इसके बारे में लोगों को कुछ बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि इतना मनोबल, इतनी कॉन्फिडेंस और इतना दृढ़ता से जो आपने
अपने आप को तैयार किया, ये कैसे किया? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा कि सभी के लिए वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि क्योंकि हम भी बेंगलोर में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कभी कभी ऐसा होता था कि प्रैक्टिस सडनली ऑफ हो जा रही है, हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते हैं, काफ़ी कुछ फेस किया है बट और फिर भी हमारे लिए तो आई थिंक काफ़ी बेटर था। बट मैं उनके लिए ज़्यादा बोलना चाहता हूँ जो हमारे फ्रंट लाइन है जो, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी आई थिंक उनका जो हार्ड वर्क था वो भी बहुत मायने रखता है उस टाइम में, उस पीरियड में, जो इतना उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया एंड सबको हेल्प किया। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था। बट हमारा अपनी मैं बात करूँगा तो जो आई थिंक जब पूरे लॉकडाउन में और कोविड में जो हमने अपना हार्ड वर्क किया है, अपना रूम, मतलब कभी कभी ऐसे होता था कि प्रैक्टिस चल रही है, आपको सडनली मैसेज आता है एंड कि आप ग्राउंड पे नहीं जा सकते हो, आपका प्रैक्टिस ऑफ है, उसमें मेंटली कैसे रहना है आपको, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं आई थिंक। और एज ए टीम हम वहाँ पे रहे हैं एंड एक दूसरे को मोटिवेट किया है उस टाइम, तो वो काफ़ी टफ टाइम था। बट आई थिंक जितना भी टाइम था हम ऐसे फैमिली रहे हैं वहाँ पे, आई थिंक वो बहुत मायने रखता था हमारे लिए। आई थिंक उसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। मनप्रीत जी, आपके पास आने से पहले मैं कोच ग्राहम रीड के पास जाना चाहती हूँ। एंड कोच, you know, India and hockey virtually went together. 1928 Amsterdam gold, 1932 Los Angeles gold, 1936 Berlin gold, 1948 London gold, 52 Helsinki gold, 56 Melbourne, 60 Rome, 64 Tokyo, 68 Mexico, 72 Munich, and 80 Moscow, and after that 41 years of silence. And somewhere hockey got lost in India and cricket became you know, virtually the religion of this country. Do you think now India, Australia as rivals in cricket can now be rivals in hockey as well? Yeah, well, it's interesting because we've always shared a shared history in hockey, and I'm not sure many people realise, but a lot of Australia's success came from a group of Indian or Anglo-Indian players who ended up playing for Australia during the 50s and 60s and 70s, and so our history is shared, our way of play is shared, and that's something that has been really nice to see. And has been very natural for me to bring back into the Indian game, if you like, is that we learned how to attack and to play aggressive attacking hockey from the Indians, and it's great to be able to now bring that out in the current team, and the boys have really excelled in that. Allowing them, if you like, to play their natural game of attacking and scoring goals, and I think you saw that today. It was nice to see. Brilliant, fantastic, Graham Reed. But मनप्रीत जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, 29 साल के आप हैं और ये आपकी तीसरी ओलंपिक थी। तीसरी ओलंपिक 29 साल पे कैसे करते हैं आप ये सब कुछ? बताइए। आज के युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि ये कैप्टन जो इंडियन हॉकी टीम के हैं, ये 29 साल पे तीसरा ओलंपिक, 2 ओलंपिक में शायद लकी नहीं थे, थर्ड टाइम लकी कहा जाता है, थर्ड टाइम लकी। मनप्रीत जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली लकी की काफी अच्छी टीम मिली हमें, जो पूरे हार्ड वर्क करते स्टार्टिंग से लेके, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया पूरे टूर। और जब भी हम लोग कैंप में थे तभी भी एक दूसरे को पुश करते थे कि हाँ, कि उनकी हर किसी की लिमिट को पुश करते थे कि आप और अच्छा करें, और हार्ड वर्क करते थे कि पूरा एक लेवल होता था कि हाँ कैंप्स में कि हम लोग कर सकते हैं, कि बिलीव था, पूरी टीम में बिलीव था, कोच को बिलीव था कि हाँ कि हम लोग इस बार मेडल ला सकते हैं। तो आई थिंक ये बिलीव ही इस यहाँ तक हमें लेकर आया है। बिलीव तो है, पर कभी मन में ऐसा भी हुआ कि क्रिकेट वालों को तो लोग यहाँ भगवान मानते हैं, हॉकी को इतनी तवज्जो नहीं मिलती, सो मच सो दैट 2018 में शायद आपने
ठीक कहा था। और आपका वीडियो आज ही मैंने देखा कि 2018 में आपका जो मेन स्पॉन्सर था वो चला गया और एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अपना जो हौसला है और अपना फेथ है वो इंडियन हॉकी पर रखा, मेंस टीम पर भी, विमेन्स टीम पर भी, और उनको स्पॉन्सर किया और प्रोत्साहन दिया। कभी दिल में ये लगा कि हॉकी को क्यों नहीं तवज्जो मिलती हमारे देश में? एक्चुअली मैम धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले भी जैसे कि हॉकी को भी था, क्रिकेट भी। एक्चुअली वी आर आल्सो लाइक कि वी आर हैप्पी कि क्रिकेट को भी सब कुछ मिल रहा है सबकी, क्योंकि जब भी क्रिकेट भी जीते तो हम लोग एक इंडिया जीतता है हमारे लिए, ठीक है। कभी कोई भी गेम जीते, जैसे पीवी सिंधु या कोई भी अगर जीतता, आजकल देखा जाए तो क्रिकेट से अलावा लोग और गेम्स में भी जुड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे खेलो इंडिया चलाया है, जिसमें कि बहुत ज्यादा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से खेलते हैं। और आजकल देखा जाए तो कितना दूसरे स्पोर्ट्स को भी जो बच्चे वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है मैम। और अभी हॉकी में मेडल आया तो मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी अपने बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो हॉकी खेलना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। और जो आज हम लोगों ने थर्ड फिनिश किया, और जो आने वाली जनरेशन है वो गोल पे जरूर फिनिश करेगी। मनप्रीत जी, आप मेडल सेरेमनी में थे थोड़ी देर पहले और वहीं से सीधा आए हैं इस इंटरव्यू पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और देश का हर आदमी, आज हर बच्चा आपसे जानना चाहता है कि जब से मैच जीता और जब तक आप मेडल लेने गए तब तक क्या क्या किया आपने, और मेडल लेने टाइम भी कैसा लग रहा था? हर वो फीलिंग प्लीज देश के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज हर भारतवासी ऐसा चाहता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में घुस जाए, आपके दिल में घुस जाए, आपके आसपास हो और जाने कि आपने क्या क्या किया सबने मिलकर साथ में मेडल लेने तक। मैम जब मैच खत्म हुआ, जो प्लेयर्स की जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। सब बहुत ज्यादा खुश थे, सभी प्लेयर और कोचिंग स्टाफ, इवन हमारे कोच भी रो रहे थे। बहुत ज्यादा प्लेयर रो रहे थे क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग पोडियम पे फिनिश कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो बहुत ज्यादा खुश थे। और बाद में हम लोगों ने जब फिर कोच ने सभी को इकट्ठे किया, सभी को कंग्रेचुलेशन किया कि हाँ कि आप लोग डिजर्व करते थे, आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया, फाइनली कि आपका जो हार्ड वर्क वो पे ऑफ कर रहा है कि आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आज। उसके बाद पूरी टीम ने भगवान का नाम लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर की कि क्योंकि हॉकी में सभी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। उनकी जो फैमिली ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया यहाँ ये दिन देखने के लिए। और सभी ने अपने अपने घर पे बात की, और सभी प्लेयर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि घर वालों को बताने के लिए कि हम लोगों ने जीता है, और घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद हम लोग जब अभी मेडल लेने गए, हम लोग जब पोडियम पे वहां पे खड़े हुए, हम लोग मैं ना हार्दिक से बात कर रहा था, हार्दिक हमारे टीममेट, उससे बात कर रहा था। मैंने बोला हार्दिक कितना टाइम लग गया यहाँ पे आते हुए, हमें 41 ईयर हो गया कि हम लोग कितने टाइम के बाद यहाँ पे इंडिया खड़े हैं, एक इंडिया टीम खड़ी है और इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। तो बहुत ज्यादा खुशी थी, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हमने यही बात किया कि अभी यहाँ पे हम खत्म नहीं करेंगे, हमें अभी और अपने आप को इम्प्रूव करना है और जीतना है, और नेक्स्ट ओलंपिक्स में हम लोग फर्स्ट पे खत्म करेंगे। मनप्रीत जी, मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त आपको कैसा लगा होगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनसे भी जो आपके साथ थे। हरमनप्रीत जी, आपसे पूछूंगी कि आपके दिल में उस वक्त कैसी फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे आप, क्या ध्यान घर वालों की तरफ था, क्या मन में क्या चल रहा था जब जीत गए? बिल्कुल, स्पेशली क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से पूरा इंडिया इस चीज की इंतजार कर रहा था, इस चीज का। एंड आई थिंक जो सभी प्लेयर्स का हार्ड वर्क है, एंड जो सारे इंडिया जो हमें सपोर्ट कर रहा था, आई थिंक वो बहुत अच्छी एक प्राउड मोमेंट थी हमारी सारी टीम के लिए। एंड जैसे मनप्रीत भाई ने बताया कि सभी इमोशनल थे। ऑफ कोर्स घर का भी ध्यान आता है, घर पे भी बात हुई, सभी इमोशनल थे।
एंड आई थिंक वो जो एक मोमेंट थी वो आई थिंक बेस्ट थी मेरी लाइफ में। आई थिंक जितना मैंने अपनी लाइफ स्पेंड की है, आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट थी हमारे सभी के लिए। आई थिंक मैं अपने के लिए नहीं बोलूंगा, सभी टीम के लिए बोलूंगा। आई थिंक बेस्ट मोमेंट थी हमारी लाइफ की, एंड जो हमने इस बार अचीव किया है। एंड आई थिंक ये सब चीजें बहुत मोटिवेट करती हैं। एंड आई थिंक आगे जाके जैसे भाई ने बोला है कि और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि गोल्ड मेडल पे फिनिश करें। आई थिंक फैंटास्टिक, मतलब इससे ज्यादा जज्बा, इससे ज्यादा मेहनत, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस शायद देश ने कभी कम ही देखा होगा। रुपिंदर पाल सिंह जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो पेनल्टी कॉर्नर करने के टाइम आप खड़े थे, तो दिमाग में क्या चल रहा था? नर्वस थे? आंखें बंद करके कुछ सोचा तो क्या तस्वीर आई दिमाग में? नहीं, नर्वस नहीं था तब मैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई थिंक कि हम इसी के लिए हम ट्रेनिंग करते रहते हैं उस चीज के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जो प्रोसेस है मेरा पेनल्टी स्ट्रोक लेने का, अगर उसके ऊपर हम फोकस कर रहा था अपना, कि जो भी उसके लिए रूटीन होता है वो उसके ऊपर अपना फोकस करूं और कहाँ पे मुझे मारना है, एंगल के ऊपर फोकस कर रहा था अपना। सो आई थिंक अच्छा जो भी प्लान था वो इट वेंट वेल। सो यही था बस। Fantastic. Graham Reed, I want to ask you, when the boys went in to play this morning, were they playing to a plan? Had you given them a plan, and did they follow it to the T? Yes. Look, I think today was one of the days where all the things that we've been working on in the last 2 or 3 years, or 2 years at least, come to fruition. You know, when there is never necessarily one thing that you want the guys to do, but we talked a lot about what we do with the ball, what we do without the ball, and I did talk a lot about making sure that we look after every detail. We look after every single incident on the pitch, and that's what I think you saw today. I think the attention to detail, the fact that every single time someone runs past us, we have to run with them. You know, it's that fighting back and working back really hard that I think in the big games makes such a difference. So, you know, to say there's a game plan, it's what people love to hear about coaching, but at the end of the day, it's about lots and lots of little things that make up a game plan. And yes, of course, we had a game plan against Germany, but things change in the first 5 minutes, and then all of a sudden they always go out the window. And so therefore, how smart your players are, how well they can change what they need to do, is what makes a difference with a great team, and that's the good thing, that we have got experience in this team that enables them to be able to do that. Fantastic. मनप्रीत, लास्ट के 6 सेकंड बड़े टेंशन थे और पूरा देश जो था यहाँ पर शायद हार्ट बीट भी मिस कर रहा था और शायद ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही थी सबको उस वक्त। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? मनप्रीत जी? हाँ, सॉरी। एक्चुअली उस वक्त मैडम दिमाग चल नहीं रहा था, बस उस वक्त बॉल के ऊपर ज्यादा फोकस था हमारा, क्योंकि यही था कि हाँ कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना हम लोग दें कि जिससे कि वो गोल कर सकें और मैच शूट आउट पे जाए। तो यही था कि हाँ कि पूरा जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग रखें, जैसे श्रीजेश पीछे था, रुपिंदर पाल था, सभी प्लेयर थे, तो उनका यही था कि हाँ कि हम लोग उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना दें जिससे वो गोल कर सके, और पूरी टीम ने एकजुट होकर डिफेंड किया मैम जो लास्ट 6 सेकंड थे। फैंटास्टिक। और कल वुमेन्स टीम का मैच है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कल सारा देश उन्हें विश कर रहा है, आप दोनों की तरफ से विशेस चाहिए विमेन टीम के लिए, कहिए उनके लिए कोई मैसेज। यस मैम, डेफिनेटली, क्योंकि वुमेन्स टीम बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे, जो उन्होंने लास्ट मैचेस वो खेले वो बहुत ज्यादा अच्छे खेले, और पूरी मेंस टीम को बिलीव है कि वो कल जरूर जीतेंगे और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, वो भी ब्रॉन्ज जीतेंगे। और हरमनप्रीत जी, आप क्या विशेष देंगे वुमेन्स हॉकी टीम को?
बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूंगा कि पूरी उम्मीद है, जैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, आई थिंक पूरा भरोसा है हमें कि वो देश के लिए मेडल जरूर लेके आएंगे। और रुपिंदर जी, कोई टिप्स हैं पेनल्टी कॉर्नर के लिए जो आप देना चाहते हैं विमेन्स टीम को? मैडम आई थिंक गुरजीत ऑलरेडी अच्छा कर रही है और मुझे जरूरत नहीं है, और ये कहना चाहूंगा कि अपना बेस्ट करें, और ऑलरेडी बेस्ट कर रही हैं, और अपना बिलीफ रखें, और आई एम श्योर कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। And Graham Reed, what next for the boys, because the learning never stops? What are you going to teach them next? What kind of tricks which can yield the goal now? That's funny you should ask that question, because I said to the boys on the way home, we'll give them a couple of days off and then we're straight back into training, you know. Oh, fantastic! No, and that's not true. That they will get a good break, but of course it's always nice to get them thinking that yes, you're exactly right. Do you want to be the coach? Because that's my theory. They should always be learning. They should always be getting better, and that's our next plan. Well, and a message for the women's team and their final tomorrow for the bronze. Oh, how good would it be? You know, that's the message. The message is they can do anything. These girls, and I think that they've proven that this tournament, and it would be so great to see them victorious tomorrow. And just before I let you all go, I want to ask you, Graham Reed, the Prime Minister wishing the team before they went, speaking to them, and then wishing them right after the victory. What do you think about the morale booster that proved to be? Oh, it's wonderful. It's really for me, coming from Australia, it was such a refreshing and fantastic thing to see that the Prime Minister has the time to actually ring these guys and wish them the best, and it was a really motivating factor for us today. And then afterwards to congratulate us, it was fantastic, wonderful. I don't know what else to say. So it was great. In India, the hockey anthem is "Chak De India." So why don't all four of you say "Chak De India"? Chak De India. 2, 3. Okay, Chak De India. Chuck the India. Chuck the India! Chuck the India! And all of India is saying Chuck the India with you. Thank you so very much. We're waiting for you to come back to welcome you and convey our congratulations, best wishes, and lots of love to all the team players, the support staff, everybody who's played even a little role in making this team a winning team and bringing back a medal, which is the gold for us after 41 years. Fantastic. All the best. We're waiting for you back home. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Bye. Well, that was Team India. वो टीम इंडिया हमारे साथ थी, हमारे साथ कोच थे, कैप्टन थे, पेनल्टी शूटर रुपिंदर पाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, और क्या उनके घरों में आज दिवाली होगी और क्या उनके दिल में आज लड्डू फूट रहे हैं, उतने ही जितने पूरे देश के दिल में फूट रहे थे। और आज मैच के सीधे बाद जब प्रधानमंत्री ने फोन किया सीधे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को, और उन्होंने वो फोन स्पीकर पे अपनी सारी टीम को सुनाया। देखिए वो पल। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर।
थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। तुम्हें भी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है, साथ में है सर। Fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. And your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. और दर्शकों, आज 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज मेडल्स की बारिश हो रही है, और ऐतिहासिक इसलिए भी कि आज 2 साल पहले देश में आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हट गया और वहां 2 झंडे नहीं, अब 1 झंडा लहराता है, और वो है तिरंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में आज के दिन नींव लगी थी राम मंदिर की। ये सारे ऐतिहासिक घटनाएं हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Presented by Kent RO, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। Powered by MediBuddy, unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. Powered by Covi Self by MyLab, COVID-19 rapid antigen self-test kit. Powered by 8 PM Premium Black Music CD. कोई नहीं बचेगा। सरकार के 370 को हटाने के फैसले से हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कश्मीर प्रगति के पथ पर बढ़ चला है। आज ही कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने नई फिल्म पॉलिसी का ऐलान किया है। फिल्म स्टार आमिर खान इसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। दरअसल राजू हिरानी और कई ऐसे कलाकार और सेलिब्रिटीज वहां पहुंचे और नई फिल्म पॉलिसी पे उन्होंने बहुत सा सपोर्ट दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत सारी सहूलियतें दी है। वापस कोशिश की है कि कश्मीर वही जन्नत बन जाए जो हमें अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता था 70 और 80 के दशक में, जिससे अब जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग बेहद आसान हो जाएगी। यही इस पॉलिसी का उद्देश्य है। कश्मीर के प्रशासन ने इसके लिए फिल्म बनाने वालों को कई सुविधाएं भी देने का ऐलान किया है। कश्मीर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए अब सिंगल विंडो पोर्टल होगा, जिससे सभी एजेंसी को शूटिंग के लिए परमिशन मिल जाएगी। वहीं फिल्मों की शूटिंग बिना किसी रुकावट के हो सके, इसलिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बड़ी खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। केंट आरओ देता है सबसे प्योर पानी, और केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। खुद ही देख लीजिए। केंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। बेटा, तुम करते क्या हो? ये कबाड़े वाले, रत्ती वाले। अब जब बाजार के ऊपर मकान होगा। ने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में ओलंपिक्स में। राकेश दाहिया साहब, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बात करी और मैं पूछना चाहती हूं आज आपको और आपके परिवार को कैसा लग रहा है कि आज आपका बेटा उस शिखर पर पहुंच गया है कि 130 भारतवासी जो हैं उसे सलाम ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह रवि दाहिया, जियो 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 रवि दाहिया। राकेश जी।
और भी बहुत चैंपियन निकलेंगे जी। और इससे पहले भी जी ओलंपिक कई हुए हैं जी। अमित पहलवान, बुरू पहलवान, महावीर नाम था जी बुरू का करते। और अमित पहलवान भी 12 में ओलंपिक में गया है जी। और कॉमनवेल्थ में भी जी गोल्ड मेडल है जी अमित का, और बुरू भी। और हमारे गांव के और रघुवीर पहलवान, लीलू पहलवान और हमारे चांद पहलवान परिवार के भी थे जी सुंडा, वो भी अच्छे प्लेयर हुए हैं जी। हमारे गाँव में बहुत पुराना खेल है जी ये कुश्ती का और हॉकी का जी। कई खेल हैं जी, स्टेडियम बनेगा और सरकार पर जी पूरा भरोसा है हमको। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब उनसे बात की, आपको कैसा लगा? और हमें यह भी बताइए कि क्या क्या त्यागना पड़ा आपको, क्योंकि पीछे की कहानी शायद कोई नहीं जानता है भारत में। जी हमको बहुत खुशी है जी। पूरे देश का बच्चा है जी, ये सभी का बच्चा है जी। ये मतलब हमको सरकार पर बहुत भरोसा है जी। गांव में हमारे में गली, सड़क, पानी की सुविधा, लाइट की और स्टेडियम बनेगा। और भी बच्चे बहुत मेहनत करने लग रहे हैं। और भी मतलब वो बढ़ेगी जी। बहुत नीचे से बहुत तैयारी करेंगे जी बच्चे, क्योंकि ये इस लेवल पर मेडल आ गया जी बढ़िया। और 8 में मेडल आया था सुशील का। उसके बाद में बहुत बढ़ोतरी बन गई थी सारे का। कुश्ती ना तो बैठ रही थी। 1952 में मेडल आया था ओलंपिक में महाराष्ट्र से जी। और सुशील का फिर 12 में योगेश्वर दत्त का सुशील का जी। कुश्ती संघ उठ गया जी उसके बाद में। और जी रवि का भी सपना था हमारा भी, ये योगेश्वर दत्त, सुशील पहलवान जी ऐसे ऐसे मेडल आए हैं, हम भी ऐसे पहलवान बने। हमारा भी जुनून था ये। और इस स्तर पे ये भी पहुंच गए हैं। और सभी देश का, सभी गाँव का, सभी गवांड का, सभी का बच्चा है ये। और सभी का। आपको कभी भेजते समय ऐसा लगा था कि इस बार मेरा बेटा वापस आएगा तो एक मेडल लेकर आएगा? हम जी उससे पहले से लग रहे हैं जी। पहले भाई भी पहलवानी कर था। हम तो बालकपन से जैसे पहलवानी रवि किया है हम भी पहले। हाँ पहले हम भी करते थे जी। छोटेपन में पहलवानी करते थे। हमारे घर का कोई ब्योत नहीं था जी। फिर भाई, हाँ जी, फिर भाई छोड़ दिया। फिर हाँ तो फिर जी फिर भाई भी वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जी। और फिर ये रवि, हाँ जी, ये जी फिर ये रवि खाड़े में छोड़ दिया जी। मिट्टी का खाड़ा था वो, बता दिया जी आपसे पूरा। वो गांव से हंसराज जी वो छोड़ खाए। और वहाँ कई कोच और महाबली सतपाल पहलवान जी उन्हें देकर ट्रायल ली, वो उसको रखा और वहाँ से पढ़ने लग गया। राकेश दाहिया जी, और कैडेट में जूनियर में और राकेश दाहिया जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप ये गोल्ड मेडल है जी इसमें। अब भी 20 में भी और 19 में भी गोल्ड मेडल है जी एशिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज फक्र से आपका ही नहीं पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया है। राकेश दाहिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का शो और आपके, उम्मीद करती हूँ सारे सवाल मैंने हॉकी टीम से भी पूछे और रवि दाहिया के पिताजी से भी पूछे। अब समय है पाठशाला का। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप पाठशाला के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। प्रोफेसर सुशांत सिन्हा आ रहे होंगे, लेंगे आपकी क्लास, और उन सब की जिनकी क्लास लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटा सा ब्रेक और सुशांत सिन्हा आज की पाठशाला के साथ दूसरी तरफ। कैंट आरओ देता है सबसे प्योर पानी, और कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है, खुद ही देख लीजिए। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। क्या टाइम आ गया यार। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन साथ में